हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक आसान ट्रिक से हम सुराही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम 23 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पंद्रह ये हो गया। और तेईस सेंटीमीटर की लाइन खींचने ड्रॉ करने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, देन फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर, देन फिर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर नीचे से 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे और फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा बचेगा जो ये है 7 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 सेंटीमीटर, 3 इधर और 3 अपोजिट साइड, ऐसे। उसके बाद 4 सेंटीमीटर, 2 इधर और 2 अदर साइड, ऐसे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसे 7.5 इधर, 7.5 इधर, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये और ये 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम उसके ऊपर वाले पे 4 सेंटीमीटर, 2 इधर और 2 अदर साइड। हम चाहे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम 2 सेंटीमीटर, एक इधर और एक अदर साइड, ऐसे। फिर उसके ऊपर हम 4 सेंटीमीटर, 2 इधर, ऐसे। देन उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर लेंगे उसके दूसरे वाले पॉइंट्स की, ऐसे और ऐसे, 3 इधर और 3 इधर, और ऊपर वाला पॉइंट उसमें कुछ नहीं करेंगे। तो देखा हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6, इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हम एक बार यहाँ फिर से देख सकते हैं। हमने सबसे पहले 23 सेंटीमीटर की लाइन दी थी, 23 सेंटीमीटर, उसको हमने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर, फिर नीचे से 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया था। यहाँ से 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 15 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर और उसका पॉइंट छोड़ दिया। ये हमारा मेज़रमेंट है। अब हमने ये जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं इनको आपस में मिला देंगे। कैसे बताते हैं। थोड़ा सा राउंड लेंगे ऐसे, सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे राउंड लेंगे। अब इसको यहाँ से इस पॉइंट को लाकर इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को लाकर इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे। और अब इस पॉइंट को लाकर इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस तरीके से। और इस पॉइंट को ले जाकर इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन करेंगे और फिर इसको ले जाके इससे मिलाएंगे, ऐसे। और इस पॉइंट को लाकर इस पॉइंट से मिलाएंगे, सेम हेयर। इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे। और ये इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक बनाकर, और ये जो दो हमारे पॉइंट थे, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला यहाँ का पॉइंट है,
इस पॉइंट से लाकर इसे मिलाएंगे और इस पॉइंट से लाकर इसे मिलाएंगे, इस तरीके से। और अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ाकर ये, और जितनी दूरी हमने यहाँ बढ़ाई है इतने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, और इसको लाकर इससे, और सेम इसको लाकर इससे यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। अब उसके बाद जो ये ऊपर का 1 सेंटीमीटर बाकी था, लगभग समान दूरी लेकर इसको इससे और इसको इससे मिलाएंगे। तो देखा आपने इस ट्रिक से कैसे हमने बिना गोला प्रकार की सहायता से और बिना 10 बार इरेजर यूज़ करते, क्योंकि अक्सर हम लोग का क्या होता है, जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं उसमें एक पोर्शन और दूसरा अपोजिट साइड दोनों सेम होना चाहिए, ना इसका अधिक हो सकता है ना इधर कम। तो अक्सर जब हम लोग इस तरीके से नापते नहीं है तो हमारा एक पोर्शन कभी इधर भागने लगता है कभी इधर। तो इससे आपकी इस फॉर्मूले से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपस में आके बन जाएंगी और आपको बार बार वो इरेजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरली हम लोग पेपर में बहुत करते हैं। तो अब जो भी हमने यहाँ पे ये लाइन बीच में ड्रॉ की है इन सबको इरेज कर देंगे। अब इरेजर इसको हटाने के बाद हमने यहाँ पर एक इस तरीके से हल्की सी डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे। बहुत टफ डिज़ाइन नहीं ड्रॉ करनी है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड में टाइम की कमी होती है। एग्ज़ाम के टाइम पे जितना भी टाइम मिले वो कम ही लगता है आई थिंक। और फिर ऐसे इसको सेम ऊपर के साइड पे भी जहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ऐसे इस तरीके से, और यहाँ भी इस तरीके से कर दिया। तो हमारा सुराही तैयार हो गया है। अब हम इसमें शेड डालेंगे। शेड के लिए हमें डार्क और लाइट का ध्यान रखना होगा। इसमें यहाँ पर हम कुछ डेकोरेशन के रूप में यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसके नीचे एक छोटी छोटी सी गोलियाँ इस तरीके से। अब हम इसमें शेड डालेंगे। शेड के लिए लाइट एंड डार्क का ध्यान रखते हुए।
इस तरीके से हमने इसमें शेड डाल दिया। अब यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ रखा था इसमें इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर देंगे। बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, बहुत लाइट सा कुछ भी जो भी आपको इजी लगे। और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। तो देखा कितनी आसान तरीके से और हमने एक सुराही तैयार कर ली। अच्छा, मैंने जब शेड डाला था तो मैंने इसमें वन साइड डार्क कर दिया था। देन उसके बाद मैंने एक क्ले पेपर लिया और उससे इसको रफ किया। जहाँ पर लाइट करना था वहाँ पे हल्का, और जहाँ डार्क था वहाँ उसी को डार्क वाले को ही मैंने रफ करके और इसको इस तरीके से शेड को फैला दिया। यह है एक आसान ट्रिक शेड करने का। अदरवाइज़ आप पेंसिल से करते हैं तो लाइनिंग दिखती है और कभी कभी जिधर लाइट करना है उधर भी डार्क हो जाता है। तो ये एक आसान ट्रिक है जिसमें आप एक तरफ डार्क करके और एक सिंपल से पेपर से उसको फैला सकते हैं। ठीक है, और हम एक बार नाप को फिर से देख लें मेजरमेंट को। हमने 23 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया था। देन उसके बाद ऊपर से हमने 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, फिर 3.5 7 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया। देन इधर की ओर से हमने 6 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में इसे डिवाइड कर दिया था। और फिर हमने इसमें सारे इसके जो पॉइंट्स थे इसको आपस से मिला दिए थे, और मिलाने के बाद हमारा ये सुराही बन के तैयार हो गया है। तो इसी प्रकार अन्य भी रोचक जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।